मैं दिनेश की वोरा न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत के बच्चों का एक साल बर्बाद हो जाएगा? क्लासेस नहीं चलेंगी? क्या होने जा रहा है अल्टीमेटली? अब मैं बड़े स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, छोटे स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के हैं, नर्सरी के हैं, केजी के हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड के हैं। तो क्या इन बच्चों का एक साल बर्बाद हो जाएगा? ये प्रश्न बहुत वाजिब निकल के आ रहा है। कोविड-19 की सिचुएशन है, सरकार रिस्क ले नहीं सकती। सरकार में अभी इतना करेज तो है नहीं कि इन छोटे बच्चों को अलाउ कर दे। यहां पे मैं सरकार की सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये छोटे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, इनका मानसिक विकास जो रुक गया है और पूरे एक साल के लिए एक पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, ये सोचने वाली बात है कि अल्टीमेटली किया क्या जाए। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जहाँ पे कोई साल बदल दिया जाए? साल बदलने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ जून जुलाई से सेशन स्टार्ट होते हैं और फिर अगले अप्रैल मई तक चलते हैं, तो उसको जनवरी से दिसंबर कर दिया जाए कि अभी जनवरी से नया सेशन स्टार्ट करके अगले दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जहाँ से बच्चों का ग्रोथ फिर से वापस आ जाए, लेकिन सरकार ऐसा कोई भी स्टेप लेती हुई नज़र नहीं आ रही है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो हैं सितारों के आज की डेट में जो ट्रांजिट चार्ट्स हैं वो भी इस ओर इंडिकेट नहीं करते हैं। सरकारों में हिम्मत नहीं पैदा हो रही है कि वो बच्चों को स्कूल में भेज दें। इन हालातों में क्या भाजपा की केंद्र सरकार कोई ड्रास्टिक निर्णय ले पाएगी? क्या उसके बस में है कि वो ड्रास्टिक निर्णय ले पाए और बच्चों का एक साल बर्बाद करने से बचा ले? नहीं, ये मुझे मुश्किल लगता है। इसमें सरकार शायद कुछ भी बच्चों की मदद नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली प्रकृति की इस विपदा के सामने शायद बच्चों का एक साल बर्बाद हो जाए। अब एक साल बर्बाद होने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों को नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चढ़ा दिया जाएगा बिना क्लास लिए। अभी सपोज कोई बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में है, वो सीधा थर्ड स्टैंडर्ड में चला जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ में चला जाएगा, फोर्थ वाला फिफ्थ में चला जाएगा। सोचने वाली बात है, एक बच्चा जिसने सेकंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं की, गांव में तो 85% के पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं है, नेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ऐसे ही बाहर घरों गए ऐसे घूम फिर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सेकंड स्टैंडर्ड का अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्टैंडर्ड में जाएगा और उसको सेकंड स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं पता, तो थर्ड स्टैंडर्ड की चीज़ें वो कैसे सीख लेगा? ये जो बीच का जो लर्निंग गैप है, ये बात क्लास की नहीं है, ये बात लर्निंग गैप की है। ये लर्निंग गैप जो निकल जाएगा, इसका फुलफिलमेंट बहुत मुश्किल है और उसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले सालों में बच्चे जब एक स्टेज मिस कर देंगे तो अगली स्टेजेस के साथ कॉप अप नहीं कर पाएंगे और बाद में वो उस रेस से ही बाहर हो जाएंगे। यानी कि एक पूरी एक साल की एक जो जनरेशन होती है वो निकल जाएगी। इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है कि एक पूरी जनरेशन जो है एजुकेशन से महरूम हो जाएगी और ये एक्चुअली देखा जाए तो बर्बादी की ओर जाने वाला एक इंडिकेशन है। ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पर इस एपिसोड में कब से मैं भाजपा सरकार को दोष नहीं दूंगा, जो 2 नंबर चंद्रमा का होता है। यहाँ पे दोष राहु काल का सारा, तो बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा। ये बच्चे नहीं, हर क्लास के बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा और एक पूरी जनरेशन जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन हेवायर चली जाएगी। यही नहीं, आने वाली क्लासेस के अंदर भी हेवायर हो जाएगी वो। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।